अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 8 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है। फिल इन द ब्लैंक्स बेस है ये क्वेश्चन, इसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट इक्वल हैं या नॉट इक्वल नहीं है इक्वल। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी डैश बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी में हम क्या लिखेंगे, और हमें पता है कि ए यूनियन बी हमेशा किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के। पहली चीज़ ये कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स है, जिसके बारे में हमें मालूम है कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सेट्स इन द यूनियन ऑपरेशन डज नॉट चेंज द आंसर। ठीक है, और अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी करें तो जो अगर हमारे पास ए सेट गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए और यूनियन बी अगर एक सेट गिवन है, लाइक ए अगर हमारे पास है 1 2 और हम इसका यूनियन लें बी के साथ, दैट इज़ 3 4। ठीक है, ये एक एग्जांपल देके मैं एलिमेंट्स मैंने खुद से कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब ए यूनियन बी अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह अगर मैं बी यूनियन ए लूँ और सेट्स में वही सेम रखूँगी, बी में मैंने लिख लिया एलिमेंट्स 3 एंड 4 एंड यूनियन ए के सेट क्या थे, 1 एंड 2। तो जब मैं इनको लिखूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये देखिए ये और ये आंसर्स मेरे बिल्कुल सेम आ गए, तो डेट्स वाई आई विल पुट इक्वल टू साइन हेयर। सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि ए यूनियन नल सेट डैश ए। क्या ए का यूनियन अगर हम लें नल सेट के साथ तो क्या वो ए के इक्वल आएगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करके रफ वर्क में पहले चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है, उसका हमने यूनियन लेना है नल सेट के साथ। अगर हमारे पास ए सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और हम उसका यूनियन ले रहे हैं नल सेट यानी एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3, यानी वही आंसर आ जाएगा जो हमारा ए सेट था। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि ए यूनियन नल सेट इक्वल होता है हमेशा ए के। और यहाँ पे इन्होंने इसी कंडीशन को रिवर्स कर दिया कि अगर पहला सेट अब आपके पास एम्प्टी है और उसका आप यूनियन लें ए के साथ, तो देखें अगर एक सेट आपके पास एम्प्टी है, आप इसका यूनियन लें ए के साथ, ए में हम कुछ भी सेट कंसीडर कर लेते हैं, हम 1 2 3 ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम ये सेट रखते हैं तो यूनियन में तो क्या होता है कि हमारे पास आंसर 1 2 3 ही आएगा, जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि आंसर क्या आना चाहिए, नल सेट, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये ब्लैंक समझ आ गई होगी कि नल सेट अगर हम पहले लिख रहे हैं और यूनियन बाद में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल 1 के ए के ही सेट के ही आएगा, ना कि नल सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे क्या ब्लैंक्स है कि ए यूनियन ए डैश ए, कि अगर हम ए का यूनियन लें ए के साथ तो क्या वो इक्वल आएगा ए के या नहीं आएगा इक्वल। अगर अगेन हम वही एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, दोबारा मैंने यूनियन का साइन पुट किया और फिर मेरे पास ए सेट वही है 1 2 3, क्योंकि ए सेट है तो जाहिर सी बात है दोनों के एलिमेंट सेम ही होंगे। तो यूनियन में हम एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिख देते हैं तो 1 2 3 ही आंसर आ जाएगा। यानी जो ए के एलिमेंट्स हैं जब हम इनको सॉल्व करें तो यूनियन के बाद भी वो हमें आंसर ए के इक्वल ही देंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग इक्वल का साइन पुट कर देंगे। अब हमारी जो लास्ट ब्लैंक है वो उसको हम सॉल्व करते हैं कि इफ़ ए यूनियन बी, अगर ए इक्वल है ए यूनियन बी इक्वल है बी के, एंड इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी भी किसके इक्वल है, बी के, देन ए डैश बी। तो अब ए किसके इक्वल होगा, ए क्या ए बी के इक्वल होगा, तो जी बिल्कुल ए बी के इक्वल होगा। अब कैसे होगा इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, ये अभी मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट ज़रा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अगर ए के सेट मैंने लिख लिए 1 2 3 और बी का भी मैंने वही लिख लिया 1 2 3, ठीक है, ए और बी के एलिमेंट्स अगर मैंने सेम लिखे और जब मैं इनका यूनियन लूँगी तो क्या होगा, ए 1 2 3 है, यूनियन बी क्या है, बी भी हमारे पास 1 2 3, तो जब मैं इनको एक दफ़ा लिखूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो बी एलिमेंट है और ए यूनियन बी जो हमारे पास आया है वो इक्वल है। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन में भी आप कर सकते हैं कि ए और बी के ये सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यही सेट्स ए और बी हैं, और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए हमारे पास क्या है 1 2 3, इंटरसेक्शन बी भी क्या है हमारे पास 1 2 3। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो 1 दोनों सेट्स में है, 2 भी और 3 भी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 2 3।
तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका आंसर भी हमारे बी सेट के इक्वल है, तो डेट्स वाई वी विल पुट इक्वल साइन हियर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।